दूसरा प्रसंग है। सीता शांति है, सीता भक्ति है, राम परमात्मा है, लक्ष्मण जीवाचार्य है, गुरु हैं। आज हो क्या रहा है वन में? आज एक मारीच आ रहा है और वो बन जा रहा है सोने का मृग। परमात्मा सीता के साथ खड़े हैं, पर सीता के मन में, सीता रानी के मन में क्या आ जाता है? मुझे सोने का मृग चाहिए। यद्यपि तात्विक रूप से यह लीला है, फिर बता रहा हूं, यह फिल्म राम और सीता ने मिलकर बनाई है। सीता के ऊपर आक्षेप नहीं, सीता तो जगत जननी है, परंतु अपनी लीलाओं से हमें सीख दे रही हैं। परमात्मा राम सामने खड़ा है, गुरुदेव सामने खड़े हैं जीवाचार्य, उसके बाद भी सोने के हिरन पर उनका दिमाग चला गया। मुझे सोना चाहिए, 5 भर का हार लाओ, 10 भर का हार लाओ। भगवान ने कहा ठीक है, जब मैं सामने हूं फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता, शांति में हो, भक्ति में हो, मैं जाता हूं। राम गए पर लक्ष्मण को छोड़ कर गए। जब राम चले गए, मारीच चिल्लाया, हा लक्ष्मण कह के। लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो, राम को मारने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। लेकिन जानकी जी क्या करती हैं? लक्ष्मण जी को बोलने लगती हैं, अरे तेरी भावना को मैं पहचान रही हूं। राम चले गए तो यहां बैठा हुआ है, बचाने नहीं जा रहा है। अब मुझे मेरी जो शंका थी वो धीरे धीरे, माता सीता ने कुछ कठोर शब्द कहे हैं, कुछ ऐसे शब्द कहे। तब लक्ष्मण जी जीवाचार्य, मनुष्य क्या करता है जब तुम्हारे जीवन में शांति हो परमात्मा और गुरु के लेकर के, धर्म को लेकर के, और अचानक धन की लालसा तुम्हारे जीवन में जग जाए, सोना पाने की लालसा जग जाए, गाड़ी पाने की लालसा बग जाए, उसके लिए तुम भगवान भी भेजने को तैयार हो जाओ। भगवान ने कहा मुझे तो त्याग दिया, मैं गुरु छोड़ के जा रहा हूं, लक्ष्मण देखभाल करना। लक्ष्मण को भी जब कठोर शब्द कह दिए तो लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच दिया, कोई बात नहीं भाभी, कुछ मत करो, बस इसके बाहर मत निकालना, मैं गुरु तत्व हूं। गुरु तत्व को गाली दी गई, गुरु को बुरा नहीं लगा, पर गुरु ने सत्संग की रेखा खींच दी, इस रेखा के बाहर अपना पांव मत रखना, नहीं तो तुम्हारी शांति का हरण हो जाएगा। पहले तो सोने के लिए परमात्मा का परित्याग किया, और दूसरी बात गुरुदेव को कठोर वचन कह के गुरु से दूरी बनाई, गुरुदेव के खींचे हुए सत्संग और उनकी वाणी की रेखा का उल्लंघन किया। तब माया और मोह रूपी कोई रावण शांति और भक्ति रूपी सीता को उठा कर ले गया, हरण करके ले गया, अशोक वृक्ष के नीचे लिखा, लेकिन वहां भी शोक में डूबी हुई है। याद रख लेना, दुनिया में अगर परमात्मा राम और गुरु से दूरी हो गई तो कोई अशोक वृक्ष तुम्हारे शोक को दूर नहीं कर सकता, कोई और चीज दुनिया में तुम्हारे शोक को नहीं मिटा सकता। रामायण से ये सीखना है। और क्या सीखोगे रामायण से? एक थे राम एक थे रावण ना। लक्ष्मण जी क्या किए? ये भावना है, राम का परित्याग धन के लिए मत करो, गुरु का परित्याग धन के लिए मत करो, धर्म का परित्याग धन के लिए मत करो, सोने के लिए मत करो, नहीं तो रावण उठा ले जाएगा, शांति चली जाएगी। और आज दुनिया की शांति का ही हरण हो गया है, भक्ति का हरण हो गया है। हर आदमी निराश है, हर आदमी हताश है, हर आदमी दुखी है, क्योंकि परमात्मा गुरु और धर्म का परित्याग करके धन पाना चाहता था, ऐश्वर्य पाना चाहता था, प्रतिष्ठा पाना चाहता था, और आज शोक सागर में डूबा हुआ है, सागर के पार पड़ा हुआ है। कितनी तकलीफ हुई है। अब तो फिर हनुमान जी आएंगे, हमारे पास समय नहीं है जज साहब, नहीं तो आज सुंदर कांड की ऐसी चमके यहाँ पर वर्षा करता, एक एक पात्रों का वर्षा करता कि वो कौन खड़े हुए हैं मैनाक के रूप में, वो कौन खड़ी हैं सुरसा के रूप में, वो कौन खड़ी हैं सिंहका के रूप में, वो कौन खड़ी हैं लंकिनी के रूप में, वो कौन है त्रिजटा, वो कौन है विभीषण। इन सब के बारे में खूब दिव्याति दिव्य भाव से महाराज इनका वर्णन होगा। पर ठाकुर करे कि इन 3 दिनों में कोई अवसर मिल जाए तो इन सब चीजों का भी वर्णन हो ही जाएगा। इसी कथा के साथ भगवान राम को तो हम यहीं पे प्रणाम कर ले, विवाह इत्यादि सब हो गया। सियावर रामचंद्र भगवान की। नहीं, सुबह से मेनू ही फाइनल कर रहे हैं। गुरुजी पता है क्या, आजकल डोसा भी आ रहा है फलहारी, हमके ले आ ढोस दे। 21 दिन तो मिला है भगवान को याद करने का, उस दिन भी बना रहे हो कि कहां से तिकड़म लगा रहे हो कि डोसा बनाए। एक दिन जीभ को नहीं लगाया ठाकुर जी की तरफ, एक दिन घ्राणेंद्रियों को नहीं लगाया, एक दिन अपने कर्णेंद्रियों को नहीं लगाया, एक दिन अपनी रचना को नहीं लगाया, एक दिन अपने इस भीतर में क्या अखरोट जो दिमाग है उसको नहीं लगाया, मन को नहीं लगाया।
10 इंद्रियां और एक मन ठाकुर के शरण में चली जाएं, वही सफल एकादशी है। इस एकादशी व्रत का प्रतिपादन किया भगवान कौन? हमारे महाराज अम्बरीश जी ने। इक्ष्वाकु वंश हो गई। अब सौभरी जी की कथा, हमारा टाइम खत्म हो गया। अब बताओ। नहीं, अब बताओ। नहीं, अब कह रहे हैं टाइम बहुत है। देख रहे हो, हम भी ऐसा चीज बचा के रखें कि खुद ही कहवाओगे। खैर, अभी हमारे पास 3 दिन हैं, हम करेंगे और तीनों दिन लगातार करेंगे। सौभरी ऋषि आदि ऋषि हैं, ब्रज के सबसे आदि ऋषि। इस बात का प्रमाण और प्रतिपादन लगातार 3 दिन तक चलेगा। सौभरी ऋषि, भगवान दाऊ दयाल का यहाँ पर उपस्थित होना, प्राकट्य होना, कल्याण देवाचार्य महाराज जी का उनका मिलन, उनकी सेवा, उनके वंशजों का पूरा भार और पूरा का पूरा पालन पोषण अपने ऊपर दाऊ दयाल जी ने हाथ में ले रखा है कि कल्याण देवाचार्य के सारे वंशज मेरे हैं, मैं उनका भार लेता हूं, रक्षा का भार। इन सब विषयों पर कथा चलेगी। दधीची भी आएंगे, दधीची का पूरा परिवार आएगा, कण्व आएंगे। वो कण्व नहीं, ये कण्व। जय हो। तो वो कण्व नहीं, ये कण्व आएंगे। उसके बाद दधीची के तेज से उत्पन्न हुए भगवान सौभरी ऋषि महाराज, जो बाहर के संसार से कभी कभी इतना उब जाते, अरे यहाँ कैसे भजन होगा, तो यमुना जी के भीतर जल में जाकर के भजन करते थे आदि ऋषि सौभरी जी। और मुझे गौरव है, गर्व है मुझे कि मैं उसी सौभरी ऋषि के क्षेत्र और उसी पीठ से आने वाला और आकर के बैठ करके अपने लोगों के बीच में भगवान की दिव्य कथा यहाँ पर कर रहा हूँ। महाराज सौभरी जी ने अपनी गोद में जगह दिया है मुझे, तो हमारी आपकी जोड़ी तो जमी हुई है। कौन तोड़ेगा बताओ? कोई तोड़ेगा मैया? बताओ, कोई हाथ उठा के बताओ, हाथ उठाइए। हाँ, देखो कितनी माई हमारे साथ है, कह रहे कभी नहीं टूट सकता। हमारा आपका रिश्ता चलता रहे। पांडे जी तोड़ भी देंगे तो हम लोग जुड़े रहेंगे। खैर, पांडे जी बेचारे ऐसा क्यों करेंगे, वही तो जोड़े हैं, वो क्यों तोड़ेंगे। इसके बाद भगवान अब जल्दी से आ जाते हैं सूर्य वंश और चंद्र वंश। अब भागना है, 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। महाराज सूर्य वंश में कौन आया? सौभरी ऋषि के बारे में हम बताएंगे तो इत्मीनान से बताएंगे। आज सिर्फ नाम ले लिया हम, बहुत अच्छे से आनंद के साथ। 1 घंटा जब तक न मिले सौभरी ऋषि के वर्णन में, तब तक आनंद कैसे आएगा? कल्याण देवाचार्य जी के लिए आधे घंटे 1 घंटे न मिले तो आनंद कैसे आएगा? श्री राम भगवान का प्राकट्य पृथ्वी पर हो रहा है। देखो, राम के विषय में भगवान राम की कथा तो आप जानते ही हैं। वो श्लोक आप लिख के नहीं लाए, बड़ा गड़बड़ किए। भागवत जी में एक ही श्लोक में पूरा हो जाता था, आपने लिखा ही नहीं। पर ये तो ब्रज है, ब्रज में तो ऐसे ही कहते हैं, एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, वाने वा की सिया चुराई, वाने वा को लंक जराई, बस इतनी सी बातन्ना। और तुलसी ने लिख दियो पोथन्ना। महाराज बोला इतनी सी बात है, पोथन्ना लिख दिया तुलसीदास ने। इतनी छोटी सी रामायण है महाराज ब्रजवासियों के लिए, छोटी सी रामायण है। राम जी का आगमन हुआ है, भय प्रकट कृपाला भी हो जाएगा, चिंता मत करो, आनंद से मनी मन गा लो। अरे भगवान राम को तुम्हारे हृदय में आना है। पांडाल में हमेशा आते रहते हैं, हर जगह आते रहते हैं। आज तो धीरे से कोई जान न पाए, धीरे से अपने अपने हृदय में ले लो। और ऐसे लेकर के भय प्रकट कृपाला मेरे लाला आ गए हो, ऐसे करके अपने हृदय में रख लीजिए, धीरे धीरे अपने हृदय में छिपा लीजिए। महाराज भगवान राम के जीवन से, भगवान राम से क्या सीखना है? भगवान राम प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, कली युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाले हैं, और अचानक उनका गांव से निकाला हो जाता है, राष्ट्र से निकाल दिए जाते हैं वो राम। और लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ा भी तकलीफ नहीं, बल्कि अपनी मां को यह कहते हैं, मां पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे अयोध्या के छोटे राज्य को देना उचित नहीं समझा, इसलिए मुझे विराट वन का राजा बना दिया। राम वन गए तो राम बन गए, ये सदा से चलता आया है।